देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आइए दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज पर। आज फिर 27 तारीख को मालेगांव कोर्ट में अद्वैय हीरे की जामीन को लेकर चर्चा होने वाली थी, आर्गुमेंट होने वाला था। आज फिर मालेगांव शहर में वासिफ वकील ने और आसिम सरोदे के बीच में घमासान मतलब जो आर्गुमेंट को लेकर जो है तो एक जंग चलती रही। अंदर 2 घंटे तक का आर्गुमेंट चलता रहा कि जामीन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। दोनों की तरफ से जबरदस्त आर्गुमेंट किया गया। उसके बाद में कोर्ट का निर्णय शाम के 5 बजते ये हुआ कि अब जामीन की बात जो है वो कल पर चली गई है और इसका जजमेंट जो है तो अब कोर्ट के अंदर जज दोनों की बात को ध्यान देने के बाद इसके ऊपर फैसला कल देने वाला है। लेकिन आज का जो आर्गुमेंट का जो अंदर का नजारा था वो कुछ अलग था। पूरे केस में जितना ज्यादा आर्गुमेंट आज 2 घंटे तक चला है और दोनों वकीलों के बीच में जो घमासान बहस हुई है, एक दूसरे की जो दलीलें और सबूत और जो दूसरी कोर्ट के जो जजमेंट आए हुए थे, कहीं गुजरात का जजमेंट तो कहीं हाई कोर्ट तो कहीं सुप्रीम कोर्ट तो कहीं दिल्ली के हाई कोर्ट के चंद्रचूड़ सिंह की भी यहाँ पर जामीन को लेकर हवाला दिया गया। अब देखना यह है कि कल पर जामीन की जो बात गई है, कल भी अद्वैय हीरे को एनडीसीसी बैंक मामले के अंदर जामीन मिलती है या नहीं मिलती है, यह भी एक सवाल अभी तक के लिए बना रहेगा जब तक के लिए अद्वैय बाबा को जामीन नहीं मिल जाती है। लेकिन इसके ऊपर हमने बात की है आसिम सरोदे से, उनका पूरा मानना यह है कि कल 100% अद्वैय हीरे को एनडीसीसी बैंक मामले में जामीन मिल जाएंगी। तो वही वासिफ वकील जामीन नहीं मिलना चाहिए इसके ऊपर भी जोर देते हुए अपनी वकालत को पूरी तरीके से वहां पर जज को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश उन्होंने की है कि जामीन नहीं मिलना चाहिए। तो वहीं आसिम सरोदे ने सख्त कानून लगाते हुए कहा है कि चाहे उन्हें 2 घंटा रोज ही वो मालेगांव शहर के जिस सेक्शन में FIR है वहां 2 घंटा बिठाया क्यों न जाए, लेकिन उन्हें जामीन मिलनी चाहिए क्योंकि जामीन मिलना उनका कानूनी और संवैधानिक अधिकार है, उनका हक है। अब देखना यह कि कोर्ट इसके ऊपर कल क्या निर्णय लेती है। क्या कल अद्वैय हीरे को जामीन मिलती है या नहीं मिलती है, इसके ऊपर सबकी नजर, पूरे तालुके की नजर और पूरे महाराष्ट्र की नजर इस केस के ऊपर है, क्योंकि ये केस दिन ब दिन पॉलिटिकल केस में तब्दील होता जा रहा है। पूरे तालुके और महाराष्ट्र में इसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है। कहीं संजय राउत का स्टेटमेंट तो कहीं उद्धव ठाकरे तो कहीं सुषमा अंधारे इसके ऊपर रह रहकर अपनी टीका टिप्पणी भी करते हुए दिख रहे हैं। कल का केस का जामीन अगर होती है या नहीं होती है तो इसके बाद भी ये महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर बनेगी और इसके बाद फिर जामीन मिल जाती है तो उद्धव ठाकरे का भी स्टेटमेंट आ सकता है, संजय राउत की पत्रकार परिषद भी हो सकती है और जामीन अगर मिल जाती है तो शायद अद्वैय हीरे का एक भव्य दिव्य स्वागत करते हुए मालेगांव शहर लाया भी जा सकता है। इस प्रकार की तैयारी भी कहीं ना कहीं देखने को और सुनने को मिल रही है। तो इंतजार कीजिए कल तक के समय का कि कल के होने वाले मालेगांव कोर्ट में क्या अद्वैय हीरे को जामीन मिलती है या नहीं मिलती है। इस पर हम बने रहेंगे और खबर दिखाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए अब तक न्यूज। फिर मुलाकात करूंगा किसी नए सवाल के साथ, तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।